कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान वर्ग 10 का पहला पाठ है प्रकाश का परावर्तन, जिसमें हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। क्या पढ़ना है बाबू? अवतल दर्पण में 6 कंडीशन होता है प्रतिबिंब बनने का। कितना कंडीशन होता है? और एक एक करके सबको हम देखेंगे कि जब वस्तु को किस जगह पे रखा जाएगा, 6 स्थिति होता है, तो उसका प्रतिबिंब बाबू कहाँ पे बनेगा और किस प्रकार का बनेगा। याद रखिएगा, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का 6 कंडीशन होता है और उत्तल दर्पण में कितना होता है बाबू? 2 कंडीशन होता है। ठीक है। उसी प्रकार इसके अपोजिट होता है लेंस में। उत्तल लेंस में क्या होता है? 6 कंडीशन होता है और अवतल लेंस में 2 कंडीशन होता है। बात को समझ रहे हो? तो यहाँ पे आप हेडिंग देख रहे हो कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। पहला कंडीशन में क्या होगा? पहला कंडीशन हम देखेंगे बाबू, जब वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे। वस्तु को कहां पे रखेंगे? और फोकस के बीच, तब देखते हैं कि उसका प्रतिबिंब कहां पे बनता है। देखिएगा, लिख देते हैं यहां पे, जब वस्तु कौची बालक अवतल दर्पण के जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच स्थित हो। ये पहला कंडीशन है। कौन कंडीशन है बाबू? वस्तु कहां पे स्थित है? अवतल दर्पण के ध्रुव तथा किसके बीच? फोकस बिंदु के बीच स्थित है। अब इसका हम देखिएगा किरण निरीक्षण करते हैं। ठीक है। तो देखिए, पहले एक अवतल दर्पण बनाएंगे। कौन दर्पण बालक? आसानी से बनाइए। बन गया अवतल दर्पण, बन गया ना। अवतल दर्पण का परिभाषा क्या कहता है? वैसा गोलीय दर्पण जिसका उठा हुआ भाग और धंसा हुआ भाग परावर्तक सतह का कार्य करता है, उसे क्या कहेंगे बाबू हम? स्पष्ट रूप से बन गया। अब देखिएगा, ये हो गया आपका, इसको क्या बोलेंगे बाबू? मुख्य अक्ष बोलेंगे ना, लिखवाए थे। ये पी हो गया यानी कि ध्रुव, ये हो गया आपका एफ यानी कि कोची बाबू, और ये हो गया सी यानी कि बक्ता केंद्र। सी यानी कोची बाबू। ठीक है, किसी को दिक्कत इसमें? अब देखिएगा, वस्तु को हम कहां पे रखेंगे? तो यहां पे लिखा गया है कि जब वस्तु को हम दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे, यानी कि यहां पे हमारा वस्तु होगा। क्या होगा बालक? वस्तु कहां पे होगा? देखो, हम छोटा सा वस्तु रख दिए। क्या कर दिए बाबू? एक रख दिए यहां पे वस्तु। क्या रख दिए बाबू? वस्तु रख दिए। वस्तु का नाम हो गया आपका ए बी। वस्तु का नाम क्या हो गया? अब देखिएगा, यहां से हम 2 किरण लेंगे। कितना किरण लेंगे बाबू? कितना किरण लेंगे? 2 किरण लेंगे। कितना किरण बाबू? 2। अब देखिए, कंडीशन क्या होता है, हम बताए थे तुम लोगों को कि एक जो किरण होगा बाबू, वह जा करके दर्पण के, देखिएगा, मुख अक्ष के समानांतर जा रहा है। कहां पे जा रहा है? तो फिक्स है कि जो किरणें मुख अक्ष के समानांतर जाएगी, दर्पण से टकराएगी, तो दर्पण से टकराने के बाद कहां से होकर जाएगी? फोकस बिंदु से। कहां से बाबू? तो हम यहां पे ले लेंगे ऐसे। अब ये कहां से जाएगी? फोकस बिंदु से होकर के। कहां से बालक? ध्यान से देखिएगा, ये किरण बाबू ऐसे गई और ऐसे रिटर्न हो रही है। देख पा रहे हो? सही है। दूसरा किरण देखो, 2 कंडीशन होता है, बताए ना। अब ये वो क्या है हमारे पास कि एक किरण बाबू डायरेक्टली आकर कहां पे टकराएगी? ध्रुव से। तो ध्रुव से जितना डिग्री का कोण बनाते हुए वो टकराएगी, उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए इधर बाबू, यानी कि वही ना होता है आपतन कोण का मान पवर्तन कोण के मान के बराबर। जितना का कोण यानी कि आपतित क्रिया की जाकर टकराएगी, परिवर्तित होते हुए उतना ही का कोण बनाते हुए
निकल जाएगी। या फिर एक क्या होता है कि डायरेक्टली बाबू यहां से किरण टकराएगी आपको दर्पण से, बात को समझ रहे हो? तो जो किरणें वस्तु से निकलकर डायरेक्टली दर्पण से टकराएगी मुख के समानांतर नहीं हो गई हो, तो वो क्या होगा कि पीछे जब उसको हम बढ़ाएंगे तो वह वक्ता कैंसिल होकर के जाएगी। ठीक है, तो एक तो ये कंडीशन है कि हम इसको आगे बढ़ा ले और पीछे कहां पे जाएगी ये वक्ता कैंसिल होकर। और दूसरा का कंडीशन है बाबू कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर करने वाली किरण हम कर लेते हैं। यहां पे देखिएगा, ठीक है, किरण बाबू जाकर कहां पे टकरा गई? दर्पण के ध्रुव से। कहां से बाबू? कहीं कुछ बैठा है क्या वो? ओके, देखिएगा, तो जितना का बाबू कोण बनाते हुए टकराएगी उतना ही का कोण बनाते हुए उधर से वापस लौटेगी ना। अब देखो यहां पे कोण बराबर है, बोला ना, बोलबो बोला था ना। अब देखिएगा, कोण क्या है बाबू? बराबर है। कोण क्या है आपका? अब यहीं पे बाबू बात है, यहीं पे क्या है? और बात तो देखो बहुत आगे चला गया। बात कहाँ चला गया बालक? लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, तू लोग को देखना है बस। तो इसमें जाके काट रहा है वो, काट कहीं पे भी काट। ध्यान दीजिएगा, देखिए हम बताए थे कि प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? जहां पे बस प्रकाश की किरण एक दूसरे को क्या होगी? प्रतिच्छेद करेगी बाबू। क्या करेगी बालक? तो अब आप देख रहे हो यहां पे, थोड़ा सा रुक जाइए, पहला कंडीशन है इसलिए थोड़ा सा मिलाने में ये सब टाइम लग रहा है। देखिए हो गया ये वाला। यहीं पे बाबू वस्तु का क्या बन गया आपका? प्रतिबिंब बन गया। क्या बन गया? अब देखिएगा, ये वाला किरण बाबू ऐसे आई और ऐसे क्या हो गई? वापस चली गई, वैसे वापस चली गई ना। लेकिन अब देखिएगा, जब हम इसी को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, कौची बालक, हम देखो काल्पनिक तौर पे जब इसको आगे पीछे की तरफ बढ़ाएंगे ना, तब क्या होगा? ये इसका प्रतिबिंब बनेगा। क्या होगा आपका? देखो ये तो किरण बाबू मान लो कि टकरा रही है, टकरा करके फिर इधर आ जा रही है, तो हम कल्पना करेंगे कि ये अगर पीछे बढ़ाएंगे तो दोनों क्या होगा? काल्पनिक रूप से हम कल्पना करते हैं कि काल्पनिक रूप से ये दोनों क्या होगा? दर्पण के पीछे बाबू जा करके एक दूसरे को काटेगी। और जहां पे जब काल्पनिक करेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा आपका? काल्पनिक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब बाबू? तो थोड़ा सा इसमें हम कटा कर दे, इसको काल्पनिक रूप से कर देते हैं। छोटा सा एक बिंदु ले लेते हैं, इसे काटेंगे। देख रहे बाबू, क्योंकि काल्पनिक है तो थोड़ा सा इसको उसके अनुसार बनाना पड़ेगा ना। यानी कि दोनों किरणें जाकर के एक दूसरे को कहां पे काट रही है? दर्पण के पीछे बाबू प्रतिच्छेद कर रही है। दर्पण के क्या कर रही है? काल्पनिक रूप से। तो यहां पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है आपका ए डैश और कौची बाबू? बी डैश। ए डैश और क्या? बी डैश। तो देखिए, यानी कि जब हम दर्पण क्या करें, जब अवतल दर्पण में वस्तु को हम कहां पे रख रहे हैं? फोकस और ध्रुव के बीच। फोकस और किसके बीच? तो वस्तु का प्रतिबिंब बाबू कहां पे बन रहा है? दर्पण के पीछे। दर्पण के कौची बाबू? काल्पनिक सीधा। बताए थे काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है और वास्तविक प्रतिबिंब बाबू? तो एक काल्पनिक रूप से क्या है? सीधा बन रहा है। जैसा बाबू क्या है वस्तु है, वैसा ही उसका क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है।
और वस्तु से बड़ा बन रहा है। वस्तु देखो इतना सा है और ये क्या हो गया बाबू, बड़ा बन गया। ठीक ना। तो हम यहाँ पे लिखना पड़ेगा हम नीचे कि अवतल दर्पण में जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा वस्तु से बहुत बड़ा प्राप्त होता है, बहुत बड़ा ए डैश बी डैश के रूप में प्राप्त होता है। देखिएगा लिख देते हैं यहाँ पे कि तुम लोग को कोई दिक्कत ना हो, फिर उसके बाद से आप अपने से लिख भी सकते हो। लिखेंगे यहाँ पे अवतल दर्पण में कौन सी बाबू, ध्रुव और, ध्यान से देखिए, फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के स्थित वस्तु कौन सी बाबू, AB का प्रतिबिंब, AB का कौन सी बाबू, AB का प्रतिबिंब दर्पण के कौन सी बाबू, काल्पनिक सीधा, क्या लिखेंगे, काल्पनिक सीधा वस्तु से बड़ा, वस्तु से कौन सी बाबू, ए डैश बी डैश के रूप में प्राप्त होता है। कौन सी बाबू, नहीं देख लिए बाबू, इसका हम क्या लिखिए, वस्तु को रख लिए और वस्तु को रखने के बाद क्या कर लिए, उसका प्रतिबिंब बना लिए। तो ऐसे बनाइएगा। अब देखिए क्या होता है, अब एक स्टेप वस्तु इधर आएगा। हम पहले वस्तु कहां पे रखे थे, फोकस और ध्रुव के बीच। अब वस्तु को रखेंगे फोकस पे, दूसरा कंडीशन होगा। अब जैसे पहला लिखे है ना, तो अब यहाँ पे दूसरा कंडीशन में लिखेंगे कि जब वस्तु, यानी कि अवतल दर्पण में बन रहा है, तो देखिए कि जब वस्तु कहां पे स्थित हो, फोकस बिंदु पर स्थित हो। कहां पे भी स्थित हो वो, तब फोकस बिंदु पर रख करके और उसके बाद से उसका रेखन करें। पहला हो गया ना, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, बात को समझ रहे हो। दूसरा देखिएगा, दूसरा का वो लिखेंगे हम, अवतल दर्पण में कौन सी बाबू, जब वस्तु कहां पे स्थित हो, हाँ, फोकस बिंदु पर स्थित हो, फोकस बिंदु पर, बात को समझ रहे हो। तो वैसा ही बाबू एगो अवतल लेंस बनाएंगे, पहले सब काम होगा ना, एगो क्या बनाएंगे हम, अवतल दर्पण ना हो। ठीक है, बन गया। अब आप लोग के पास वो मापदंड होगा तो थोड़ा सा बढ़िया से बनाइएगा, हमारे पास जो है उसी से काम चला रहे हैं। ठीक है, सही बालक, क्या बन गया, अवतल दर्पण बन गया ना। और अवतल दर्पण में हम क्या बना लिए, मुख अक्ष बना लिए, तो यहाँ पे P हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू हमारा, यहाँ पे मान लेते हैं कि हो गया हमारा। और बताए थे ना बाबू, फोकस बिंदु क्या होता है, बक्सा केंद्र का आधा होता है, ये बराबर r/2 साबित हुआ है ना। तो ये वाला जितना होगा उतना ही ये वाला होगा बाबू। अब वस्तु को कहां पे रखना है, फोकस बिंदु पर रखना है। कहां पे रखना है, और वस्तु का नाम दे देंगे हम क्या, वस्तु का नाम देते हैं बालक ए, और कौन सी, ठीक है। तो एगो किरण बाबू कहां से होकर जाएगी, एगो किरण बाबू मुख अक्ष के समानांतर जो जाएगी, वो दर्पण से टकराने के बाद कहां से होकर गुजरेगी, बोलिए, फोकस बिंदु से। वो नियम है बाबू, क्या है, वो नियम है कि जब भी मुख अक्ष के समानांतर किरणें चलेगी, दर्पण से टकराने के बाद कहां से होकर जाएगी, फोकस बिंदु से होकर के जाएगी। किस बिंदु से बाबू, यहां पे टकरा गई, तो इसको कहां से भेजिएगा, ध्यान दो, कहां से भेजिएगा बालक,
फोकस बिंदु से, ऐसा दर्शा देंगे ना। कुछ दर्पण का भी वो नाम दे देते हैं, एम और कौन सी, कुछ भी दे सकते हो, एल एम दे सकते हो, एबीसीडी का जो भी देना हो दे सकते हो। दूसरा क्या कंडीशन क्या लेते हैं हम, वस्तु निकलेगी और कहां से टकराएगी, ध्रुव से। कहां से बालक, तो ध्रुव से जितना का कोण बनाते हुए टकराएगी उतना ही का कोण बनाते हुए वो नीचे की तरफ जाएगी ना, बोला। अब देखिएगा, एक किरण निकली बाबू, कोण बनाते हुए निकल गई। अब देखिएगा, टकराने के बाद क्या होगा, उतना ही का कोण बनाते हुए वापस निकलेगी। तो अब देखिएगा, ये जो कंडीशन होता है ना, ये जो पहली किरण बाबू जो मुख अक्ष के समानांतर जाकर दर्पण से टकराई है और फिर उसके बाद से फोकस से होकर आएगी, उस किरण के समानांतर होगी। क्या होगी, उस किरण के फिक्स है कि ये समानांतर होगी। तो देखिएगा लगभग बाबू हमारा कोण क्या है, समान है, अपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर है। तो देखो यहाँ पे किरण बाबू क्या हो गया, समानांतर हो गई। किरण क्या हो गई, तो समानांतर होने का मतलब क्या हुआ बालक, कि उसका प्रतिबिंब क्या बनता है, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और कौन सी बाबू, और कहां पे बनेगा, तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा आपका वस्तु से बहुत बड़ा, इधर हो जाएगा आपका अनंत पे। कहां पे बाबू, कहां पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। कहां बनेगा बालक, लिख देंगे यहां पे। माने देखो वास्तविक और कैसा बन रहा है, वास्तविक और, देखिए प्रतिबिंब बाबू जब भी मुख अक्ष के नीचे बनेगा अवतल दर्पण में, तो क्या होगा, वास्तविक और होगा आपका उल्टा। और जब भी बाबू मुख अक्ष के ऊपर बनेगा, जैसे पहला ऊपर बना था ना, तो काल्पनिक और क्या बनेगा आपका, तो पहला काल्पनिक और सीधा बना ना, तो पहले के बनी सिर्फ काल्पनिक और सीधा बनता है, बाकी सब क्या होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, तो यहां पे अब क्या करें बाबू, हमारा आरेखन हो गया, क्या लिखेंगे बोलिए, थोड़ा छोटा करके लिख दे, मुख अक्ष समानांतर है ना। अब यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे बालक, लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और कौन बाबू, वस्तु से बड़ा अनंत पर प्राप्त होता है। कहां पे बालक, अनंत में, कि कहां पे जाके बन रहा है ये पता ही नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे बाबू, अनंत बोलेंगे। कहां पे प्राप्त हो रहा है वस्तु का प्रतिबिंब, अनंत पे। समझ रहे बात को, लिखेंगे यहां पे, ओ क्या वस्तु बना के ए बी का प्रतिबिंब, अरे बार बार वो तो दर्पण का लिखना है, मुख यहाँ पर लिखी दे कि कहां पे वस्तु स्थित है। तब वस्तु ए बी का प्रतिबिंब कोची बाबू, वास्तविक उल्टा, वास्तविक और कोची बाबू, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा अनंत पर प्राप्त होता है। कहां पे प्राप्त हो रहा है बाबू, समझ रहे बात को। अब देखिएगा तीसरा स्टेप क्या होगा हमारे, देखो अब यहां से प्रश्न कैसे आएंगे वस्तुनिष्ठ में। प्रश्न में डायरेक्ट पूछेगा कि अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस बिंदु पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बनेगा। तो देख रहे हो, फोकस बिंदु पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है। ये भी पूछ सकता है कि जब अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस बिंदु पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो जब कैसा कहेगा तो क्या होगा बाबू, और वस्तु से क्या बनेगा। बात को समझ रहे हो ना, आगे बढ़े। अब तीसरा कंडीशन लेता, तीसरा क्या होगा, एक स्टेप बाबू इधर आएगा, यानी कि फोकस बिंदु और वक्ता केंद्र के बीच, फोकस बिंदु और वक्ता केंद्र के, ध्यान से समझिएगा। तीसरा कंडीशन, कौन कंडीशन बालक, ध्यान से देखो। अवतल दर्पण में कौची बाबू, अवतल दर्पण में जब वस्तु कौची बालक, वक्रता केंद्र कौची बालक,
और किसके बीच बाबू? हाँ, फोकस के बीच स्थित हो। फोकस के क्या हो? समझ गए बात के? फिर वही बात, ये वो हम क्या लेंगे बाबू? अवतल दर्पण लेंगे। अवतल दर्पण ले लिए, बाहर से इसको कलई मार देंगे बालक। बोलिए, ये वो इसका ध्रुव हो जाएगा ना। ये हमारा क्या हो गया? मुख अक्ष। ठीक है, ये वाला बिंदु क्या हो गया बाबू? एफ। और ये वाला बिंदु क्या हो गया? दर्पण कहाँ है? वस्तु कहाँ है? क्या लिखे हो? फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में स्थित है। ऐसे करके खींच सकते हो। वस्तु हमारा हो गया बाबू। क्या है? मान लो कि ए बी है। क्या है बालक? वस्तु क्या है? ए बी। ध्यान दो, बहुत बहुत बढ़िया कंडीशन है। बार बार इसको पूछा जाता है। आया ही नहीं, जब आप बाबू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का एग्जाम दे दीजिएगा, प्रवेश परीक्षा वगैरह, ठीक है ना, इंटरमीडिएट में जब साइंस लेकर के पढ़िएगा तो वहां पर ही पूछता है। पहला किरण बाबू जाकर के दर्पण से टकराएगी, और दर्पण से टकराने के बाद कहां से होकर गुजरेगी? फोकस बिंदु से। कहां से बाबू? ध्यान दो। तो पहिलका को हम क्या कर देते हैं? इसको हम कर दिए बालक फोकस बिंदु से। किस बिंदु से होकर गुजर गई? फोकस बिंदु से गुजरी। यहाँ पे वो किरण का हम संकेत दे दें कि ऐसे आ रही है, ठीक ना। दूसरा क्या कंडीशन क्या ले ले? बोला, ये बोला करके वो कहां पे टकराएंगे? दर्पण के ध्रुव से। दर्पण के कहां से बाबू? दर्पण के बालक ध्रुव से टकरा गई, और ध्रुव से बाबू जितना का कोण बनाते हुए आई है उतना ही का कोण बनाते हुए निकलेगी। ये कंडीशन है ना कि जितना का कोण बनाते हुए कोई किरण आई है उतना ही का कोण बनाते हुए क्या होगी? जाएगी। उतना ही का कोण बनाते हुए बाबू जाएगी ना। तो देखो, उतना ही का कोण बनाते हुए इधर आ रही है। इधर आ रही है ना बाबू। तो आ रही तो देखो कहां पे एक दूसरे को काट रही है। जहां पे काटेगी वहीं पे वस्तु का क्या होगा? प्रतिबिंब बाबू बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ध्यान से देखो, ये सब सीखिए, ठीक है ना, क्योंकि यही सब पूछेगा। अब थोड़ा सा इसको ही बढ़ाना पड़ेगा ना, हो नहीं तो कटवे नहीं करेगी। है बोल, कहाँ कटेगी बाबू? नहीं कटेगी क्या हो? थोड़ा सा बाबू हम एंगलवा लगता है कि गड़बड़ कर दिए हैं क्या, लेकिन नहीं गड़बड़ाएगा, सवाल नहीं गड़बड़ होगा। देखिए यहाँ पे वो वस्तु क्या हुआ, एक दूसरे को काटी, तो यहीं पे वस्तु का क्या बनेगा बालक? यहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब आप देख रहे हो, प्रतिबिंब बाबू कैसा बन रहा है? वस्तु से बड़ा। किस रूप में? वास्तविक और उल्टा ए डैश बी डैश के रूप में। किस रूप में बन रहा है? बन रहा है ना। यहाँ पे किरण का रेखन दे देंगे, किसी को दिक्कत है? वस्तु से बड़ा बन रहा है, दिख रहा होगा। और कहां पे बन रहा है, बात ये भी है। हाँ, इधर बाबू क्या है? अनंत है। और यहाँ पे क्या हो गया आपका? ये वक्रता केंद्र हो गया। तो अब कंडीशन पूछेगा आपका, डायरेक्ट पूछा है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस बिंदु और किसके बीच स्थित हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बनता है? तो कहां पे बनता है बाबू? इधर अनंत है बनी, और किसके बीच है? अभी हमने क्या देखा? पहला देखा आपका, जब वस्तु कहां पे स्थित था? ध्रुव और फोकस के बीच, दर्पण के पीछे, काल्पनिक सीधा वस्तु से बड़ा ए डैश बी डैश के रूप में प्राप्त हो रहा था। दूसरा कंडीशन, जब वो फोकस बिंदु पर स्थित था तो वस्तु का प्रतिबिंब बहुत बड़ा कहां पे प्राप्त हो रहा था? अनंत पर। कहां पे बालक? तीसरा कंडीशन, जब वस्तु कहां पे स्थित है? ध्रुव और फोकस के बीच,
फोकस और वक्ता केंद्र के बीच, तब वस्तु का प्रतिबिंब कौन सी बनी? दूसरा अनंत पे, तीसरा क्या होगा? अनंत और वक्ता केंद्र के, ठीक ना। तो लिखेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा इसको छोटा करके इसका लिख लेते हैं कि क्या होगा, ठीक है ना। लिखेंगे बाबू वस्तु AB का प्रतिबिंब, कौची बाबू? AB का प्रतिबिंब कौची बाबू? वास्तविक और उल्टा। समझ रहे बात को? बोला वस्तु से बड़ा, वस्तु से कौची बाबू? अनंत और हाँ वक्रता केंद्र के बीच किस रूप में प्राप्त होता है बाबू? A डैश B डैश के रूप में प्राप्त होता है। A डैश B डैश के रूप में नहीं बन गया आसानी से? इन कंडीशन देखे, चौथा कंडीशन देखिएगा। अब देखो एक स्टेप बढ़ाएंगे बालक, तो कहां पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा? वस्तु रहेगी वक्रता केंद्र पे। तो देखो प्रतिबिंब बाबू इधर से बढ़ रहा है, वस्तु इधर से इधर आ रहा है, और प्रतिबिंब इधर से क्या हो रहा है? यानी कि जब वक्रता केंद्र पे वस्तु होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे बनता है, ठीक ना। कंडीशन देखिएगा बीच में, इसको चेंज करें। अब क्या लिखेंगे 4 नंबर? जब वस्तु कहां पे स्थित हो बालक? वक्रता केंद्र पर स्थित हो। याद रखना है, देखो जब वस्तु एक तो जिस स्थिति में हो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, कैसा बनेगा, ठीक ना, और किस प्रकार का बनेगा, आकार उसका क्या होगा। तो सिंपल बालक, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण हुआ ना। जब अवतल दर्पण लेंगे तो क्या लेंगे उसमें हम? ध्रुव और फोकस होगा ना बाबू, वक्ता केंद्र करे, यानी कि ये P हो गया, ये आपका F हो गया, और ये क्या हो गया बाबू? ये हो गया आपका C। किसी को दिक्कत? C हुआ ना, ये हुआ तो। और वस्तु को कहां पे रखना है? वस्तु को कहां पे रखे हैं बालक? वक्ता केंद्र पर रख ले लो। ये वो किरण कहां से होकर के जाएगी? मुख अक्ष के समानांतर। मुख अक्ष के कौची बाबू? और मुख अक्ष के समानांतर जाने वाले कीड़े बाबू दर्पण से टकराने के बाद कहां से होकर गुजरेगी? फोकस बिंदु से। बहुत खूबसूरत बाबू। कहां से होकर गुजरेगी? कहां से होकर बालक? कहां से होकर गुजरेगी? किस बिंदु से बालक? आइए वो किरण क्या करेगी? बोला ध्रुव से टकराएगी ना। आज जो ध्रुव से टकराएगी बाबू वो क्या करेगी? उतना ही क्या कोण बनाते हुए वापस आएगी। ये वाला ऐसी, ये वाला, और कोण बनाते हुए वो किरण आएगी। टकरा गई क्या? थोड़ा सा पहले टकरा गई बाबू। हो गया। देखो हम बोले ना कि वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। क्या कहां पे बनेगा बाबू? तब वस्तु मान लो कि हम लिए हैं ए बी, तो ये क्या बनेगा प्रतिबिंब आपका? ए डैश और वस्तु के बराबर, वास्तविक और। याद रखिएगा जब वस्तु अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है। बात को समझ रहे हो? बोला तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू इसमें?
क्या लिखेंगे? ये सुनना ध्यान से। वस्तु AB का भला किधर देखना, किसी को दिक्कत है, आना पड़ेगा, बोलिएगा। वस्तु AB का प्रतिबिंब कौन सी? वास्तविक उल्टा कोची बालक? वस्तु के बराबर A डैश B डैश के रूप में वक्रता केंद्र पर प्राप्त होता है। वक्रता केंद्र पर दिक्कत है बालक? चौथा कंडीशन नहीं देख ली यहां पे, बोलिए। अब देखेंगे हम पांचवा कंडीशन। अब क्या होगा पांचवा में? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होगा। कहां पे स्थित होगा? अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। कहां पे स्थित है बाबू? अनंत और वक्रता केंद्र के, ठीक है। कंडीशन देख लो। अवतल दर्पण बना ना? इसका एथिया नहीं दिया क्या बाबू? ऐसे करना पड़ेगा ना। अब तो एक तरफ का वो रंगा हुआ दिखेगा। ये P हो गया, यहाँ पे F बाबू, और यहाँ पे क्या होगा? सही है। अब देखिएगा, प्रतिबिंब इधर आ रहा है, वस्तु का होगा। वस्तु जैसे जैसे इधर आएगा प्रतिबिंब इधर भागेगा ना, ध्यान दो। ये बाबू हमारा वस्तु का हो गया, ये भी हुआ। ये वो किरण को लेकर कहां से टकराएंगे?